वेलकम टू रोहिला स्टेनो क्लासेस। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय कोमा, हमारे देश में आज 5 वर्ष में लोकसभा के चुनाव होते हैं। स्टॉप। हर पार्टी चुनाव अभियान पूरे देश में जोर शोर से जारी रखती है। स्टॉप। परंतु पार्टियों के घोषणा पत्र में किसान का कहीं जिक्र दिखाई नहीं दे रहा है। स्टॉप। मैं मानता हूं कि भारत की 60% आबादी कृषि और कृषि से जुड़े उद्योगों पर निर्भर है। स्टॉप। हैरान करने वाली बात यह है कि इस तबके की उपेक्षा हो रही है। स्टॉप। माना जा रहा है कि सभी दल अपनी ऊर्जा सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा प्रभावित 250 सीटों पर ज्यादा लगा रही है। स्टॉप। इसलिए देश का पेट पालने वाले किसानों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोमा। जबकि एक तथ्य यह भी है कि पिछले 7 साल में देश के किसान आत्महत्या कर चुके हैं। स्टॉप। सर्वेक्षण के अनुसार कहा जा रहा है कि देश के 40% किसान खेती बाड़ी छोड़कर अन्य उद्योगों की ओर जाना चाहते हैं। कोमा। क्योंकि उनका मानना है कि खेती अब पहले जैसा लाभ का धंधा नहीं रह गया है। स्टॉप। पंजाब इसका ज्वलंत उदाहरण है, जहां अधिक से अधिक पैदावार पर जोर दिया गया और इसके बावजूद एक किसान परिवार की औसत मासिक आय 5,000 रुपये प्रतिमाह मुश्किल से पहुंच पाई है। स्टॉप। पैरा। चुनाव के समय आचार संहिता लागू हो जाती है। स्टॉप। आचार संहिता के मुताबिक कोमा राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए जाति के नाम पर कोमा धर्म के नाम पर उत्तेजित भाषण नहीं दे सकती। स्टॉप। नेता एक दूसरे पर निजी हमले नहीं कर सकते। स्टॉप। कुछ मामलों में हमारे नेताओं ने अच्छी पहल की है। स्टॉप। उन्होंने चुनाव आचार संहिता का पालन करने में तत्परता दिखाई है। स्टॉप। सब नेता खराब नहीं होते। स्टॉप। हम नेताओं के बिना लोकतंत्र नहीं चला सकते। स्टॉप। आज़ादी के 60 साल में हमने काफ़ी तरक्की की है। स्टॉप। यह सब अच्छे नेताओं की वजह से ही संभव हुआ है। स्टॉप। हम अपने पड़ोसी देशों की हालत देख सकते हैं। स्टॉप। वे भी हमारे साथ आज़ाद हुए थे। स्टॉप। उनकी और हमारी हालत में आज कितना अंतर है। स्टॉप। पैरा। नौकरशाही अफसरशाही का नाम आते ही हमारे जेहन में सुस्त और भ्रष्ट अधिकारी उभर सकते हैं। कोमा। बल्कि सच यह है कि देश में पूरी चुनाव प्रक्रिया नौकरशाह द्वारा संपन्न कराई जाती है। स्टॉप। संविधान के अनुसार हम चुनावी प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ या लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्टॉप। भारत जैसे विशाल देश में चुनाव कराना आसान बात नहीं है। स्टॉप। इसके लिए हमें अपने अधिकारियों की तारीफ करनी होगी। स्टॉप। पैरा। हमारे चुनाव में बाहुबल और धनबल को रोकने में हमने काफ़ी हद तक सफलता पाई है। स्टॉप। मतदान केंद्रों का बलपूर्वक कब्जा करना, कोमा फर्जी मतदान करना और मतदाताओं को धमकाने की घटनाएं अब पुरानी बात हो गई है। स्टॉप। इन खूबियों के बावजूद चुनाव में कुछ दिक्कतें सामने आ जाती हैं। स्टॉप। हम सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हैं, कोमा पर सबसे महान नहीं। स्टॉप।
दागी लोगों को रोकना आज भी बड़ी चुनौती है। स्टॉप पैरा। भारत में 1950 से महिलाओं को पुरुषों के समान मतदान का अधिकार दिया गया है। स्टॉप। यह छोटी बात नहीं है। स्टॉप। अमेरिका जैसे ताकतवर और विकसित देश को भी महिलाओं का मतदान का अधिकार देने में 144 साल लग गए थे। स्टॉप। हमें इस पर गर्व होना चाहिए। स्टॉप। ब्रिटेन में 100 साल के बाद महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। स्टॉप। उन दिनों पश्चिमी देश हमें मूर्ख समझते थे। स्टॉप। वे कहते थे कि इन्हें देखें, कोमा इनके यहाँ 88% लोग अनपढ़ हैं, कोमा देश समाज और राष्ट्र धर्मों में बटा हुआ है। स्टॉप। ये किस प्रकार से लोकतंत्र संभालेंगे? हमने उन्हें गलत साबित किया। स्टॉप पैरा। हमारा संविधान हमारे लोकतंत्र की सफलता का आधार है। स्टॉप। हमारे संविधान में चुनाव आयोग जैसी मजबूत संस्था का प्रावधान किया गया है। स्टॉप। भारत का चुनाव आयोग दुनिया का सबसे ताकतवर और अधिकार संपन्न चुनाव आयोग है। स्टॉप। यह संस्था पूरी तरह सरकारी नियंत्रण से बाहर है। स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम योगदान दिया है। स्टॉप। सरकार में बैठे लोगों को भ्रम हो सकता है कि वे चुनाव आयोग के अधिकार में दखल अंदाजी कर सकते हैं, कोमा उच्चतम न्यायालय ने उस भ्रम को दूर किया है। स्टॉप। बहुत समय पहले चुनाव के दौरान अधिकारियों के तबादले को लेकर राज्य सरकारें अड़चन पैदा करती थी, कोमा लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकारों को अपना रवैया बदलना पड़ गया। स्टॉप। एक बार की बात है कि चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय से किसी चुनाव क्षेत्र के लिए एक कंपनी अर्धसैनिक बल की तैनात करने का अनुरोध किया, कोमा गृह मंत्रालय ने मना कर दिया। स्टॉप। बाद में मामला उच्चतम न्यायालय में गया। स्टॉप। गृह मंत्रालय को कोर्ट के आदेशानुसार चुनाव आयोग को जरूरत के हिसाब से सुरक्षा बल मुहैया कराना पड़ा। स्टॉप पैरा। वह देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। स्टॉप। उनके भाषण के संक्षिप्त अंश पेश करना चाहता हूँ। स्टॉप। दुनिया भारत को एक विशाल लोकतांत्रिक देश के रूप में जानती है। स्टॉप। हमारे देश के मतदाताओं की संख्या यूरोप के 50 देशों के वोटरों की कुल संख्या से कहीं ज़्यादा है। स्टॉप। आप कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है? स्टॉप। यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है, कोमा तो वोटर भी ज़्यादा होंगे, कोमा पर हम सबसे कम और सबसे अधिक वोटर संख्या वाले इलाके में चुनाव की व्यवस्था करते हैं। स्टॉप। गुजरात के गिर जंगल में केवल एक वोटर रहता था। स्टॉप। हम वहाँ एक वोटर के लिए पोलिंग बूथ बनाते हैं। स्टॉप। इसी तरह कुछ समय पहले तक केरल के एक इलाके में सिर्फ एक वोटर के लिए एक मतदान केंद्र बनाया जाता था। स्टॉप। यह हमारे चुनाव की खूबी और खासियत है। स्टॉप पैरा। मैं एक घटना सुनाना चाहता हूँ। स्टॉप। राजस्थान के चुनाव में एक मंत्री जी सिर्फ एक वोट से हार गए थे। स्टॉप। उन्होंने दोबारा
वोटों की गिनती कराने के लिए कहा। स्टॉप। दोबारा गिनती हुई, वही परिणाम रहा। स्टॉप। उन्होंने एक बार फिर गिनने का आग्रह किया था। स्टॉप। वही परिणाम निकला। स्टॉप। इस बार उन्होंने चुनाव अधिकारी को फोन करके स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए धन्यवाद दिया। स्टॉप। एक वोट से हारना और फिर ईमानदारी से अपनी हार स्वीकार करना, यह हमारे चुनाव की खूबी है। स्टॉप। दुनिया के बहुत सारे देशों में इतने निष्पक्ष और सम्मानजनक चुनाव नहीं होते हैं। स्टॉप। हालांकि, इस घटना का दिलचस्प पहलू यह है कि मतदान वाले दिन मंत्री जी की पत्नी और बेटी ने वोट नहीं डाला था। स्टॉप। चुनाव के बाद उनसे मेरी बात हुई। स्टॉप। उन्होंने बताया कि मतदान वाले दिन उनकी पत्नी और बेटी मंत्री जी की जीत की कामना को लेकर मंदिर गए थे। स्टॉप। अगर दोनों ने वोट डाला होता तो मंत्री जी चुनाव जीत जाते। स्टॉप। लोकतंत्र का मंदिर है चुनाव। स्टॉप। लिहाजा हर वोटर को मतदान जरूर करना चाहिए। स्टॉप। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।